तमिलनाडु, जो सिर्फ 1,30,058 वर्ग किलोमीटर यानी 50,216 वर्ग मील में फैला है, भारत का केवल 10वां सबसे बड़ा राज्य है। फिर भी ये छोटा सा राज्य 2024 में विदेशी टूरिस्ट का नंबर 1 डेस्टिनेशन प्लेस बन गया है। सिर्फ 6 महीनों में यहाँ 6,45,296 अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट यहाँ पर आए। ये चौंकाने वाला है ना? ऐसा क्या है इस छोटे से राज्य में जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है? क्या ये संस्कृति है, खाना है, परिदृश्य है या ब्यूटीफुल लैंडस्केप या कुछ और? रुकिए, क्योंकि इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तमिलनाडु की कहानी 2000 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय इसे चोल, पांड्य और चेर जैसे शक्तिशाली राजाओं ने शासित किया। ये शासक केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला और संस्कृति के प्रेमी भी थे। उन्होंने भव्य मंदिर बनाए जो आज भी खड़े हैं। यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये विशाल कलाकृतियाँ जो अपनी नक्काशी से कहानियाँ बयां करती हैं। हर पत्थर इतिहास से अपनी जीवन कला यानी कि अपनी वाइब्रेंट कल्चर्स को निखारती है और इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। फिर सब कुछ बदल गया जब ब्रिटिश आए। तमिलनाडु दो दुनियाओं का मिश्रण बन गया। चेन्नई जैसे शहर, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, अलग दिखने लगे। ब्रिटिशों ने नई तरह की इमारतें बनाई और शहरों को अनोखे तरीके से बनाया। आज भी आप पुराने औपनिवेशिक ढांचे को पारंपरिक भारतीय इमारतों के साथ खड़ा देख सकते हैं, जो अतीत और वर्तमान का एक दिलचस्प मिश्रण है। हाल के वर्षों में तमिलनाडु और भी अधिक विकसित हुआ। राज्य ने टूरिस्ट को अपनी अद्भुत जगहों का आनंद लेने के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में कड़ी मेहनत की है, जैसे कि यहाँ के सड़कों, होटलों और टूरिस्ट स्थानों में सुधार किया गया है, जिससे ये दुनिया भर के लोगों का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेसेस भी बन गया है। लेकिन तमिलनाडु को इतना खास क्या बनाता है? क्या ये प्राचीन मंदिर है, संस्कृतियों का मिश्रण है या आधुनिक विकास है? शायद ये सब कुछ मिलाकर है। ये छोटा सा स्थान इतनी सारी कहानियों को समेटे हुए है और ये अपनी जादुई खूबसूरती से लोगों को आकर्षित करता रहता है। सवाल यह है कि इस अद्भुत भूमि पर बार बार लोगों को क्या खींच लाता है? क्या ये कुछ और भी अविश्वसनीय हो सकता है, जिसे आप यहाँ आकर ही खोज सकते हैं? तमिलनाडु के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक चमत्कारों और मनमोहक परिदृश्यों का पता लगाने के बाद यह स्पष्ट है कि भारत के इस छोटे से राज्य में वास्तव में कुछ खास है। लेकिन ऐसा क्या है जो बार बार तमिलनाडु की ओर लोगों को खींचता है? ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये अनूठे अनुभवों का एक मिश्रण है जो तमिलनाडु को अलग बनाता है। अपनी वाइब्रेंट कल्चर्स से लेकर अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और लाजवाब भोजन तक, तमिलनाडु अपने टूरिस्टों को एक वंडरफुल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। तमिलनाडु में आने वाले लोगों को आने का एक मुख्य कारण इसकी अविश्वसनीय सांस्कृतिक विरासत है। यह राज्य भारत के कुछ सबसे शानदार मंदिरों का घर है और ये केवल पूजा स्थल से कई अधिक हैं। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित ऐसा ही एक मंदिर है जो अपनी ऊंची मीनारों और हजारों रंगीन मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये केवल एक आध्यात्मिक स्थान ही नहीं, बल्कि एक वास्तुशिल्प चमत्कार भी है। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर एक और रत्न है। ये विशाल मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और द्रविड़ वास्तुकला की भव्यता को भी दर्शाता है। ये मंदिर लाखों टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, न केवल उनकी धार्मिक महत्वता के लिए बल्कि उनकी अद्भुत सुंदरता के लिए भी। तमिलनाडु अपने वाइब्रेंट त्योहारों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि पोंगल, एक फसल उत्सव राज्य के सबसे बड़े समारोह में से एक है। इस समय लोग पारंपरिक व्यंजन बनाने, गाना गाने, नृत्य करने के लिए भी एकत्रित होते हैं और फसल के लिए एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड करते हैं। चेन्नई संगीत सीजन एक और प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जहाँ संगीत प्रेमी शास्त्रीय प्रदर्शन का आनंद लेने के लिए भी इकट्ठा होते हैं। जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता की बात है, तमिलनाडु के पास बहुत कुछ है। जो लोग पहाड़ों की ठंडी ताजी हवा पसंद करते हैं, उनके लिए ऊटी और कोडाईकनाल जैसे हिल स्टेशन आदर्श स्थान हैं।
ये हिल स्टेशन पश्चिम घाट में बसे हुए हैं और लहरदार पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और चाय के बागानों के अद्भुत दृश्य प्रदान करते हैं। कल्पना कीजिए कि ऊटी में एक धुंधली सुबह का अनुभव कर रहे हैं, जहां पक्षियों की चहचहाहट और ताजे फूलों की खुशबू से आपका दिन शुरू हो। ये रोजमर्रा की भागदौड़ से एक शांतिपूर्ण पलायन है। जो लोग समुद्र तटों को पसंद करते हैं, उनके लिए तमिलनाडु किसी मायने से कम नहीं है। चेन्नई का मरीना बीच, जो दुनिया के सबसे लंबे शहरी समुद्र तटों में से एक है, समुद्र के किनारे ठहरने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। लहरों की आवाज और ठंडी समुद्री हवा ऐसे तनाव मुक्त करने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती हैं। अगर आप एक शांत समुद्र तटीय अनुभव की तलाश में हैं, तो कोवलम बीच और महाबलीपुरम जैसे स्थान कम भीड़ भाड़ वाले शांत वातावरण प्रदान करते हैं, जहां आप समुद्र की सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। तमिलनाडु वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए कई राष्ट्रीय उद्यानों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का घर है, जैसे कि मुदुमलाई और पेरियार, जहां टूरिस्ट हाथियों, टाइगर्स और कई अन्य जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इन वाइल्ड लाइफ की खोज आपको प्रकृति के साथ जुड़ने और तमिलनाडु के डाइवर्स वाइल्ड लाइफ की सुंदरता को देखने का मौका भी देती है। तमिलनाडु की यात्रा इसके स्वादिष्ट भोजन का अनुभव किए बिना अधूरी है। यहाँ का व्यंजन स्वादों में समृद्ध है और इसकी विभिन्न डिशेज आपके स्वाद को चौंका देगी। डोसा, इडली और सांभर से शुरुआत करें, जो तमिलनाडु के पारंपरिक और सबसे लोकप्रिय व्यंजन हैं। इसके अलावा राज्य अपने मसालेदार चेट्टिनाड व्यंजन के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें सुगंधित मसालों का अनूठा मिश्रण होता है। चाहे आप किसी स्थानीय रेस्टोरेंट में एक साधारण भोजन का आनंद ले रहे हो या किसी फूड फेस्टिवल में भाग ले रहे हो, तमिलनाडु के स्वाद आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु एक स्पिरिचुअल शेल्टर स्थल है। यहाँ के तीर्थ स्थल जैसे रामेश्वरम, कन्याकुमारी शांति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रामेश्वरम एक पवित्र द्वीप श्रद्धालुओं को अपने प्रसिद्ध मंदिर की ओर आकर्षित करता है। वही कन्याकुमारी, जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं, एक शांतिपूर्ण चिंतन का स्थान प्रदान करता है। राज्य योग और आयुर्वेदिक रिट्रीट्स के माध्यम से मानसिक और फिजिकल रीजनरेशन के लिए भी अवसर देता है। यह यात्रियों को न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस करने में मदद करता है। तमिलनाडु की कहानी केवल इसकी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और फेस्टिवल तक ही सीमित नहीं है। ये इस बारे में भी है कि राज्य ने अधिक टूरिस्ट का स्वागत करने के लिए कैसे खुद को विकसित किया है। हाल के वर्षों में सरकार ने यहाँ यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए बड़े कदम उठाए, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर और मरीना बीच जैसे पर्यटन स्थलों में से अब बेहतर साफ सफाई और उन्नत विकास व्यवस्था और गाइड उपलब्ध हैं, जो आपको इन अद्भुत स्थानों का आसानी से पता लगाने में मदद करते हैं। हिल स्टेशनों जैसे ऊटी और ऐतिहासिक स्थलों जैसे महाबलीपुरम तक पहुंचने के लिए सड़कों और परिवहन में सुधार किया गया है। होटलों और रिजॉर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में बनाया गया है, जिससे हर टूरिस्ट घर जैसा महसूस करता है। तो आखिर तमिलनाडु को टूरिस्ट के लिए सबसे खास क्या बनाता है? इसके अद्भुत मंदिर, समृद्ध इतिहास, सुंदर हिल स्टेशन, समुद्र तट और स्वादिष्ट भोजन के साथ तमिलनाडु वास्तव में हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता रहता है। अगर आप भारत के दिल और आत्मा को महसूस करना चाहते हैं, तो तमिलनाडु एक परफेक्ट चॉइस है। अगर आपको तमिलनाडु की ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अगले एक रोमांचक ट्रिप के बारे में आप हमारे साथ यहीं जुड़े रहिए। तो मिलते हैं एक ऐसी यूनिक वीडियो के साथ।